क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा टैलेंट के भी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? आखिर फर्क कहाँ आता है? क्यों कुछ लोग धीरे धीरे अपनी पूरी लाइफ बदल देते हैं और कुछ लोग सालों तक सेम जगह पर अटके रहते हैं? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पावरफुल बुक को समझेंगे, द कंपाउंड इफेक्ट, जो आपको सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे एक्शंस टाइम के साथ आपकी इनकम, हैबिट्स और पूरी लाइफ बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वो बेसिक प्रिंसिपल जो आपकी पूरी लाइफ को साइलेंटली शेप कर रहा है। चैप्टर 1, द कंपाउंड इफेक्ट क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए ना मोटिवेशन चाहिए, ना टैलेंट, सिर्फ रोज के छोटे छोटे फैसले ही काफी है, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि सच्चाई यह है, हम सब बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन रोज की छोटी आदतों को हम कभी सीरियस लेते ही नहीं। 2 दिन कोशिश करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं शायद ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन सच ये है, आपकी लाइफ एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, बल्कि रोज के छोटे छोटे एक्शन से बदलती है। यही समझाया गया है द कंपाउंड इफेक्ट में, जहां बताया गया है कि छोटे एक्शंस और कंसिस्टेंसी से बड़े रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। सोचिए, 2 लोग हैं, एक रोज अनहेल्दी खाना खाता है और कोई एक्सरसाइज नहीं करता, दूसरा रोज सिर्फ 10 मिनट वॉक करता है और थोड़ा हेल्दी खाता है। एक दिन में कोई फर्क नहीं दिखेगा, एक महीने में थोड़ा फर्क दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होगा। और यही है कंपाउंड इफेक्ट, जो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। लेकिन ये छोटे छोटे एक्शंस आते कहां से हैं? ये आते हैं आपके रोज के फैसलों से, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 2, चॉइसेस, लाइफ का रियल कंट्रोल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आज की लाइफ आपके कल के फैसलों का रिजल्ट है, तो क्या आप मानेंगे? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो किस्मत की वजह से हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, हम खुद ही अपने हर दिन को छोटे छोटे फैसलों से बना रहे हैं। कौन सा खाना खाना है, समय कैसे बिताना है, किसके साथ रहना है, ये सब छोटे फैसले धीरे धीरे हमारी पूरी लाइफ बना देते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट में बताया गया है कि जब तक आप अपने फैसलों के प्रति जागरूक नहीं बनते, तब तक आपकी लाइफ ऑटोमेटिक मोड पर चलती रहेगी। और याद रखिए, छोटे छोटे गलत फैसले समय के साथ बहुत बड़े नुकसान बन जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप रोज 1 घंटा बिना सोचे समझे फोन चलाते हैं, तो उस समय आपको कुछ फर्क नहीं लगेगा, लेकिन 1 साल बाद वही 1 घंटा आपके 365 घंटे बर्बाद कर चुका होगा। और अगर वही समय आप कुछ सीखने में लगाते, तो आपकी लाइफ पूरी बदल सकती थी। इसलिए आपकी लाइफ आपकी किस्मत नहीं, आपके रोज के फैसले तय करते हैं। तो आज से ही अपने हर छोटे फैसले को सीरियस लेना शुरू करो, और जब आप ये फैसले बार बार लेते हैं, तो वही फैसले आपकी आदत बन जाते हैं। चैप्टर 3, हैबिट्स, हिडन पावर। आपकी लाइफ अभी जैसी है, वो आपकी आदतों का नतीजा है, ना कि आपकी किस्मत का। हम सब चेंज होना चाहते हैं, बेटर लाइफ चाहते हैं, लेकिन सच ये है, हम अपनी आदतों को बदलना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, और यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने लगती है। इस किताब में बताया गया है कि आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती है। अगर आदतें अच्छी हैं, तो लाइफ अपने आप बेहतर हो जाती है, और अगर आदतें गलत है, तो लाइफ धीरे धीरे खराब होने लगती है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा मीठा खाते हैं, तो तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वही आदत आपकी हेल्थ खराब कर देगी। और अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं, तो शुरुआत में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन 1 साल बाद
आपकी सोच, आपकी नॉलेज, सब कुछ बदल जाएगा। याद रखिए, आप अपनी आदतों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपकी आदतें आपको कंट्रोल करने लगती हैं। तो आज से एक छोटी सी अच्छी आदत शुरू करो और रिजल्ट देखो। लेकिन सिर्फ आदत बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें लगातार करना पड़ता है, और वहीं से आता है मोमेंटम। चैप्टर 4, मोमेंटम। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे मुश्किल होता है शुरू करना, लेकिन एक बार फ्लो बन जाए तो वही काम आसान लगने लगता है। यही है मोमेंटम। हम सब लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद ही हम रुक जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखता, एनर्जी नहीं होती और मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है, और फिर सब वही का वही रह जाता है। द कंपाउंड इफेक्ट में इसे कहा गया है बिग मो। मतलब जब आप लगातार छोटे एक्शंस लेते रहते हैं तो धीरे धीरे एक पावर बनती है जो आपको खुद आगे धकेलने लगती है, और फिर काम करना मुश्किल नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। एग्जाम्पल, सोचिए एक भारी गाड़ी खड़ी है। पहले धक्का देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चलने लगती है उसे धक्का देना आसान होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब गाड़ी खुद चलने लगती है। यही है मोमेंटम। शुरुआत में स्ट्रगल होगा, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत आपको खुद आगे बढ़ाएगी। तो आज ही छोटा सा स्टार्ट करो और रुकना मत। लेकिन एक सवाल है, ये कंसिस्टेंसी हर कोई क्यों नहीं रख पाता? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही आपको रोकता या आगे बढ़ाता है। चैप्टर 5, इन्फ्लुएंसेस। आपकी लाइफ आपके डिसीजन से भी ज्यादा आपके आसपास के लोग कंट्रोल करते हैं। तो क्या आप मानेंगे? सच ये है, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप किन लोगों के साथ रहते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, ये सब धीरे धीरे आपकी सोच को बदल देता है, और फिर आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब बदल गए। आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। इसलिए आपको अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चूज करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं तो धीरे धीरे आप भी नेगेटिव सोचने लगोगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो ग्रो करना चाहते हैं तो आप भी अपने आप इंप्रूव होने लगोगे। याद रखिए, आपका फ्यूचर इस बात से तय होता है कि आप आज किन लोगों के साथ खड़े हो। आज ही अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो और सही लोगों के साथ समय गुजारना स्टार्ट करो। और जब आपका एनवायरनमेंट सही हो जाता है तो आप सिर्फ ग्रो नहीं करते, बल्कि आप दूसरों से आगे निकलने लगते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिर हम अपना एनवायरनमेंट चेक कैसे करें और उसे चेंज कैसे करें। स्टेप 1, एनवायरनमेंट चेक, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा। खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या मेरे आसपास के लोग मुझे ग्रो करने के लिए इंस्पायर करते हैं या मुझे नीचे खींचते हैं? मैं रोज क्या देखता हूं? क्या वो मुझे बेटर बना रहा है या सिर्फ टाइम वेस्ट करा रहा है? जिन लोगों के साथ मैं टाइम बिताता हूं, क्या मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाओ आपका एनवायरनमेंट आपको पीछे खींच रहा है। स्टेप 2, एनवायरनमेंट चेंज एक्शन प्लान। अब सवाल है, चेंज कैसे करें? धीरे धीरे डिस्टेंस बनाओ। हर किसी को छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन टाइम कम करना जरूरी है। सही लोगों को ऐड करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रो कर रहे हैं या ग्रो करना चाहते हैं। डिजिटल एनवायरनमेंट बदलो। जो आप मोबाइल पर देखते हो वही आपकी सोच बनाता है। डेली 10-15 मिनट ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको स्ट्रांग बनाए, वीक नहीं। याद रखिए, आपको अपनी लाइफ बदलने के लिए
पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपना एनवायरनमेंट बदलना है। क्योंकि जब एनवायरनमेंट बदलता है तो डिसीशंस बदलते हैं, डिसीशंस बदलते हैं तो आदतें बदलती है, और जब आदतें बदलती है तो पूरी लाइफ बदल जाती है। चैप्टर 6, एक्सेलरेशन, एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वो बस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, तो क्या आप मानेंगे? सच ये है, अधिकतर लोग बस मिनिमम काम करते हैं, जितना जरूरी है उतना ही, और फिर कंप्लेन करते हैं कि लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो कभी भी एवरेज नहीं रहते। सक्सेस का असली सीक्रेट है एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब थोड़ा ज्यादा मेहनत, थोड़ा ज्यादा फोकस, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन। यही थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग सेम काम कर रहे हैं, एक सिर्फ अपना काम पूरा करता है और दूसरा थोड़ा एक्स्ट्रा सीखता है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है। शुरुआत में दोनों सेम लगेंगे, लेकिन कुछ समय बाद एक एवरेज रहेगा और दूसरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगा। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग अलग काम नहीं करते, वो बस हर काम को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। अगर आप एवरेज नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो, तो आज से हर काम में थोड़ा एक्स्ट्रा देना शुरू करो। लेकिन ये एक्स्ट्रा एफर्ट भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसे लगातार लंबे समय तक नहीं करते। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर हम गलत काम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दें तो क्या होगा? क्या वो एफर्ट हमें सक्सेस देगा या और पीछे ले जाएगा? सच ये है, सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही काफी नहीं है। अगर डायरेक्शन गलत है तो स्पीड बढ़ाने से आप जल्दी फेल ही होंगे। बहुत लोग यही गलती करते हैं, बिना सोचे, बिना चेक किए बस मेहनत करते जाते हैं। इसलिए एफर्ट लगाने से पहले आपको 3 चीजें चेक करनी होंगी। 1, क्या ये काम मुझे आगे ले जा रहा है? खुद से पूछो, जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या सिर्फ मुझे बिजी रख रहा है? 2, क्या इसका रिजल्ट मेजरेबल है? अगर आप 1 महीने से कुछ कर रहे हो तो क्या उसमें थोड़ा भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है? अगर नहीं, तो शायद आपको तरीका बदलने की जरूरत है। 3, क्या मैं सही लोगों से फीडबैक ले रहा हूं? कभी कभी हमें खुद नहीं पता होता कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, इसलिए उन लोगों से सीखो जो ऑलरेडी उस जगह पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हो। एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई इंसान रोज 5 घंटे काम करता है लेकिन सही स्किल नहीं सीख रहा, तो वो सालों तक वही रहेगा। लेकिन दूसरा इंसान सही डायरेक्शन में 1-2 घंटे भी एफर्ट लगाए तो वो तेजी से ग्रो करेगा। याद रखिए, सही डायरेक्शन में एक्स्ट्रा एफर्ट से ही सक्सेस मिलेगी, लेकिन गलत डायरेक्शन में एक्स्ट्रा एफर्ट से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। और इसलिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसे सही डायरेक्शन में लगातार लंबे समय तक नहीं करते। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी प्लस टाइम मतलब मैसिव सक्सेस। अगर मैं आपसे कहूं कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट ना टैलेंट है, ना लक, बल्कि सिर्फ कंसिस्टेंसी है, तो क्या आप मानेंगे? हम सब शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं, 2 दिन, 3 दिन, कभी 1 हफ्ता, लेकिन उसके बाद हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट हमें सिखाती है, कंसिस्टेंसी और टाइम से मैसिव सक्सेस मिल सकती है। मतलब आप जो भी कर रहे हो, अगर उसे रोज बिना रुके करते रहोगे तो रिजल्ट आना पक्का है। एग्जाम्पल, सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट भी किसी स्किल पर काम करते हो तो 1 दिन में कुछ नहीं बदलेगा, 1 महीने में भी ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद
आप उसी इंसान से बिल्कुल अलग बन चुके होंगे। याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, बस रुकना मत, क्योंकि एक दिन यही छोटी कंसिस्टेंसी आपको वहां पहुंचा देगी जहां आप आज सिर्फ सपना देख रहे हो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कंसिस्टेंसी को लेकर। क्या कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको रोज ही काम करना पड़ेगा? अगर एक दिन मिस हो गया तो क्या सब खत्म? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन परफेक्ट रहना, और जैसे ही एक दिन मिस होता है वो गिल्ट में आ जाते हैं और फिर पूरी जर्नी ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, कंसिस्टेंसी का मतलब रोज नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बार बार वापस आना। मतलब अगर आप 7 दिन में 5 दिन भी कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंट हो। अगर आप गिरने के बाद फिर से उठ जाते हो तो आप कंसिस्टेंट हो। जैसे अगर आप 3 दिन वर्कआउट करते हो और एक दिन मिस हो गया तो प्रॉब्लम मिस करना नहीं है, प्रॉब्लम है वापस शुरू ना करना। सक्सेसफुल लोग भी मिस करते हैं, लेकिन वो कभी क्विट नहीं करते। याद रखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है नेवर गिविंग अप, बार बार गिरकर फिर से उठना। और जब आप इस तरह कंसिस्टेंसी को समझ लेते हो तो धीरे धीरे छोटे एक्शंस समय के साथ मैसिव सक्सेस में बदल जाते हैं। इसलिए अगर एक दिन मिस हो जाए तो खुद को मत रोको, बस अगले दिन फिर से शुरू करो, क्योंकि असली जीत रोज जीतने में नहीं बल्कि कभी हार ना मानने में है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आज से छोटा स्टार्ट करो, लेकिन कभी रुकना मत। और जब आप ये सब कंबाइन कर देते हो, जैसे छोटे एक्शंस, सही फैसले, अच्छी आदतें, मोमेंटम, सही एनवायरनमेंट और लगातार एफर्ट, तो आपकी लाइफ बदलना सिर्फ पॉसिबल नहीं, इनएविटेबल हो जाता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि सक्सेस कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। ये बनती है रोज के छोटे फैसलों से, रोज की आदतों से और आपकी कंसिस्टेंसी से। याद रखिए, आप आज जो कर रहे हो वही आपका फ्यूचर बना रहा है। इसलिए छोटा स्टार्ट करो, लेकिन कभी रुकना मत, क्योंकि एक दिन यही छोटे छोटे कदम आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आज आप सिर्फ सपना देख रहे हो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहां हर हफ्ते ऐसी ही सेल्फ ग्रोथ बुक की समरी हम लाते रहते हैं।